प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है हमारे उदय बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत विषय के अंदर सूक्तियां। देखिए, हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं यह कक्षा 9 की हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की जो कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ धाराएं हैं, उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूलतः जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी ही है और हिंदी विषय के अंदर हम कुछ चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं जो कि अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं चैप्टर्स में से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है सुभाषितानी। सुभाषितानी का शाब्दिक अर्थ है अच्छी बातें या शुभ विचार। ठीक है, तो इन्हीं विचारों को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से अपने ज्ञान के कोश की वृद्धि करने वाले हैं। चलिए, तो बच्चा पार्टी यहां पर हम पढ़ेंगे सुभाषितानी को। और किस क्रम में पढ़ेंगे आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ का भावार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सुभाषितानी जो है वो श्लोक परंपरा से, किस परंपरा से है? श्लोक से। ठीक है, और चूंकि श्लोक है तो श्लोक का अर्थ होना अनिवार्य है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर कुछ प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे कि कुछ प्रश्न जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो कुछ ऐसे विशेष प्रश्न जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा भी हम यहाँ से करते हुए निकलेंगे। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो पाठ की शुरुआत में ही पहला जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। वर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतरापी, एक चंद्रश्च तमो हंति नाचा तारा गण आपी। अब इसका अर्थ जरा समझिए। अर्थ समझने से पहले हम समझते हैं शब्द के अर्थ को। तो देखिए, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ या गुणी, शतरापी मतलब होता है सैकड़ों या 100 से भी अधिक, तम का अर्थ होता है अंधकार, हंति का अंत होता है नष्ट करने वाला या नष्ट करता, तारा गण मतलब होता है तारों का समूह। अब यहां पर बात यह कही जा रही है, वर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतरापि, एकदश चंद्रो एकश्च चंद्र सतमो हंति नाचा तारा गणपी। कि भाई, वर में को मतलब होता है गुणी, संस्कारवान, सुंदर। ठीक है, ऐसा पुत्र जो गुणवान है वह एक पुत्र श्रेष्ठ है। और किसकी तुलना में श्रेष्ठ है? कि भाई, यदि 100 पुत्र मूर्ख हैं और एक पुत्र श्रेष्ठ है, एक पुत्र गुणी है, एक पुत्र जो है वो कुल का तारक है, तो ऐसा एक पुत्र जो है वो 100 पुत्रों की तुलना में श्रेष्ठ है, विद्वान है और महान है। क्योंकि तारामंडल में चंद्रमा के आने से प्रकाश फैलता है, ना कि तारागणों के समूह के कारण प्रकाश फैलता है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर इसका भावार्थ ये था। आइए अब हम समझते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से हमें कैसे लिखना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा, जब भी परीक्षा की दृष्टि से आप पूछेंगे या आपको लिखना पड़ेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है संदर्भ। आइए संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के अध्याय सुभाषितानी से लिया गया है। ठीक है, इसमें सुंदर उक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए क्या कहा जाता है, अर्थ देखिए। देखिए, संदर्भ लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा वहां से 2 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो संदर्भ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसा भी बने, क्योंकि बहुत सरल संदर्भ आता है। आपको पता ही रहता है कि ये जो श्लोक आया है ये फला चैप्टर से। ठीक है, तो इतने में क्या ही दिक्कत हो जाएगी। फिर आइए इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ क्या है? सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि असंख्य तारागणों और चंद्रमा दोनों में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है। ठीक है, असंख्य तारे नहीं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के एक पुत्र है पर गुणी है, तो वो श्रेष्ठ होगा, बजाय किसी के पास 1000 पुत्र हों और मूर्ख हों। ठीक है, यहाँ पर बेटा ना, अगर आप जो है भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, अगर कहीं कथा वगैरह सुनते हैं, तो ऐसी कई कथाएं जो हैं, कई जातक कथाएं, कई दंत कथाएं और कई हमारे धार्मिक पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि भाई एक पुत्र होता है और वो कईयों को तार देता है। ठीक है, और ऐसी भी कथाएं मिलती हैं कि राजा के 1000 पुत्र थे लेकिन सब गड़बड़ झाला थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का भाव यही है कि अगर एक संतान है पर अच्छी संतान है तो बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी जीवन में हो जाती। चलिए अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक इस प्रकार से, मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, हितैषिणः
संति नाते मनीषिणः सुहृद विद्वान् अपि दुर्लभो नृणाम यथा औषधिम स्वादु हितम च दुर्लभम। अब सबसे पहले यहाँ पर समझिए शब्दार्थ। मनीषिणा मतलब होता है विद्वान, हितैषिणा मतलब होता है हित चाहने वाला, सुहृत मतलब होता है मित्र या हमारा जो प्रिय हो वो, और नृणाम मतलब होता है मनुष्य या मनुष्य जाति। यथा औषधम मतलब यथा धन औषधम से ये बना है, यथा औषधम जहां पर ऐसी औषधि या जैसी औषधि जो है वो अर्थ निकलता है। हितम का अर्थ होता है हितकारी। अब इसका जरा अर्थ समझ लो क्या हुआ। मनीषिणाम संति नाते हितैषंति, हितैषिणाम यानी कि मनीषी मतलब जो विद्वान है जो ज्ञानी है, संति नाते हितैषिणः भाई विद्वान जो है वो हमारा हित चाहने वाला नहीं है। और ये बात सच भी है बेटा, अगर आपने नोटिस किया होगा यूट्यूब वगैरह पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे बाबा जी लोग प्रवचन देते हैं, लेकिन हर बाबा जी जो है ना उसके पास लाखों लोगों की भीड़ लगा होता है, पर वो सबका भला नहीं कर पाता है, चाह कर भी नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए ये बात कही भी जा रही कि ऐसा नहीं, जो विद्वान है जिसके पास ज्ञान है उस वो आपका उद्धार चाहता भी है या नहीं चाहता, ये संशय का विषय है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है दूसरे तरीके से, मनीषिणः संति नाते हितैषिणः, यानी कि विद्वान जो है वो आपका हित नहीं चाहता। हितैषिणः संति नाते मनीषिणः, और जो आपका हितैषी मतलब होता है हितैषी जो आपका हित चाहता हो, संति नाते मनीषिणः कि भाई जो आपका हित चाहता है वह विद्वान नहीं है। ये भी बात है। देखो ये बात जो है ना हमारी मम्मियों से सीखो जरा, कि मम्मी जो है ना अपने बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा बनाना चाहती है, बहुत अच्छा अच्छा सिखाना चाहती है, पर वास्तविकता में उनका पास उतना ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को उतना ज़्यादा सिखाने का प्रयास करती तो हैं पर सिखा नहीं पाती। दूसरी तरफ जो जानते हैं उनको हमें पैसा देना पड़ता है। जैसे हमारी मम्मी इतना जानती है कि पढ़ने से जो है वो सब अच्छा होता है, जीवन में बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, तो मम्मी हो चाहे पापा वो बच्चों को लगे रहते कि अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कैसे भी करके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। और जो जानता है जो ज्ञानी है वो क्या करता है कि भैया बैच ओपन हो रहे हैं, पैसा लेके आना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ से पता है क्या होता है इस संसार के अंदर, कि जो ज्ञानी है वो आपका हित चाह रहा हो ऐसा भी नहीं है, और जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है या जो आपका हित चाह रहा है उसके पास उस स्तर का ज्ञान नहीं है। ये बात जो है वो कही जाती है। फिर देखो क्या कहा जा रहा है, सुहृद विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम, कि भाई सुहृद विद्वानोपि मतलब जो आपका अच्छा भी चाहे और विद्वान भी हो, ऐसा जो है वो दुर्लभ है। क्या मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो आपका हित भी चाहे और विद्वान भी हो। यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, कि भाई जो आपका हित भी चाहे और जिसका स्वाद भी अच्छा हो, यानी कि ऐसी दवाई जो आपका हित भी चाह रही हो और आपका स्वास्थ्य वर्धन भी करे, ऐसी दोनों चीजें एक साथ हो, ऐसा दुर्लभ है। ठीक है, तो ये बात सच भी है बेटा कि जो अच्छी दवाइयां होती हैं, जो काम की दवाइयां होती हैं वो कड़वी ही होती हैं। जैसे नीम कितनी कड़वी होती है आप सबको पता है, पर गुण बहुत हैं उसमें। ठीक है, तो यही बात जो है वो इस तरीके से कही गई है। अब देखिए बच्चा बढ़ते हैं आगे, तो इस अर्थ को तो हमने समझ ही लिया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले पक्ष की ओर, यानी कि अगले श्लोक की ओर। तो अगले श्लोक में हमसे कहा जा रहा है चक्षु चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यह लोके ता लोके न प्रसिद्धति। अब इसको समझो, चक्षुषा मतलब होता है नेत्र से, वाचा मतलब होता है वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से, चतुर्विध मतलब चारों प्रकार से, प्रसादयति यानी कि प्रसन्न करता है, लोका मतलब होता है संसार को, तम मतलब उसके प्रति। ठीक है, तम लोके न प्रसिद्धति। अब इसका जरा अर्थ समझो, क्या बात कह रहा है कि जो मनुष्य नेत्र मन वाणी और कर्म से अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। ठीक है, तो बात वही है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल आएगा। यदि आप सब कुछ अच्छा करोगे, सबके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, जीवन में अच्छाई को लाओगे, तो आपके चारों ओर अच्छाई फैल जाएगी। यदि आप मन वचन कर्म से अच्छे काम करोगे, संसार पे सभी लोगों को सुख दोगे, तो ये संसार जो है वो आपको भी सुख देगा, क्योंकि जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो श्लोक के माध्यम से हमसे कही जा रही है। अब बढ़ते बेटा आगे देखो, आक्रोधेन जायते क्रोधाम साधु
साधु नाम जायते, जायते कद, जायते कद्रयम, दानेन जायते सत्येन चानृतम। अब इसका अर्थ समझो। अक्रोधेन का अर्थ होता है क्रोध ना करने से या क्रोध भाव से रहित होने से। आ जहां लग जाता है उपसर्ग के रूप में, वहां पर जो भाव है उसका निषेध हो जाता है। जैसे अक्रोधेन में क्रोध का निषेध हो गया, ठीक है, इसीलिए आया अक्रोधेन। ठीक है, जायते क्रोधामा, ठीक है, कि भाई बिना क्रोध करे यानी कि शांति से क्रोध को जीता जा सकता है। साधु साधु नाम जायते, ठीक है, कि भाई अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसको अपनी साधुता से अपने वश में किया जा सकता है। इसी बात को कहा जा रहा है असाधुम साधु नाम जायते। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, जायते कदरयम दानेन जायते। जायते मतलब जीता जा सकता है, कदरयन मतलब होता है कंजूस। ठीक है, कदरयम मतलब कंजूस होते हैं ना, कि जान जाए तो जाए पर पैसा ना चला जाए। तो उसी टाइप के जो व्यक्ति हैं उन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि भाई यदि कोई व्यक्ति कंजूस है तो उसको दान देकर जीता जा सकता है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, जायते सत्येन चानृतम। भाई जीता जा सकता है, जायते मतलब होता है जीतना, सत्येन सत्य से, किसे जीता जा सकता है, चानृतम मतलब झूठ को या मिथ्या वचन को भी सत्य से जीता जा सकता है। अब बेटा इसको लिखेंगे कैसे, तो संदर्भ और प्रसंग तो पूर्ववत ही रहेगा, परंतु व्याख्या इस प्रकार से होगी, क्रोध को शांति से विजय प्राप्त करनी चाहिए या क्रोध पर शांति से विजय प्राप्त करनी चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को सज्जनता से जीतना चाहिए और कंजूस को दान से जीतना चाहिए, असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ हमने सीखा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आकृत्वा पर संताप, आकृत्वा पर संतापम गत्वा खलम विदरम अनुलंघयत सतताम संताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद बहु। अब जरा इसका अर्थ समझो, सबसे पहले शब्दार्थ समझो। आकृत्वा मतलब ना करने योग, परम संतापम मतलब दूसरों को दुख देने वाला या दूसरों को दुख देना, आगत्वा मतलब बिना गए, ठीक है, तद मतलब होता है वह, और खल मतलब होता है दुष्ट, सताम मतलब होता है सज्जनों का, ठीक है, और स्वल्मपि मतलब होता है जरा सा या थोड़ा सा। अब जरा इसका भावार्थ समझो। आकृत्वा पर संतापमपगत्वम मतलब कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि दूसरों को दुखी किए बिना, आकृत्वा, फिर आ के साथ कृत्वा आ गया तो आ क्या है, निषेध बोधक हो जाता है। यहाँ पर नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए, पर संतापम गत्वा, पर संतापम गत्वा मतलब दूसरे व्यक्ति को संताप की ओर, दुख की ओर नहीं धकेलना चाहिए या दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहिए। फिर खल गत्वा खल मंदिरम, और दुष्ट के घर जाए बिना या दुष्ट के घर से संबंध बनाए बिना, अनुलंघ्यते अनुलंघयन संताम मार्गम यतेत, ठीक है, कि भाई बिना किसी बात के किसी सज्जन व्यक्ति का मार्ग उल्लंघन किए बिना, सज्जनों की बात को काटे बिना, यत स्वल्पमपि तद बहु, कि यदि 3 काम किए बिना आपको जो कुछ भी मिलता है, यदि स्वल्पमपि भी मतलब यदि आपको थोड़ा, स्वल्प मतलब होता है कम या छोटा, तो यदि स्वल्प भी आपको मिलता है तब भी वो बहुत है। क्या काम किए बिना, कि भाई किसी को दुखी किए बिना और दुष्ट के घर जाए बिना और संतों की मार्ग यानी कि संतों की आज्ञा को काटे बिना, संतों की आज्ञा का निंदा किए बिना, संतों के बताए हुए मार्ग को छोड़े बिना, यदि आपको बहुत कम संपत्ति भी मिलता है, बहुत कम आय भी आपकी होती है, तब भी वह आय जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आय तो ज़्यादा कभी नहीं होती, लेकिन उससे आपकी आवश्यकताएं जो हैं वो एक अन्य तरीके से संतुष्टि पूर्वक पूर्ण हो जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए तो ये बात जो है यहाँ पर कही गई थी, इसकी व्याख्या इस प्रकार से, दूसरों को दुख ना करके, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्टों के घर ना जाकर, सज्जनों की मार्ग का उल्लंघन ना करके जो थोड़ा सा भी मिल जाता है वही पर्याप्त है। ये बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक इस प्रकार से है, सत्यधारास्त पर तले दयावर्त क्षमा शिखा अंधकारे
प्रविष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। अब जरा समझो, सत्याधारः मतलब सत्य ही जिसका आधार है या जिसका आधार सत्य है। तप मतलब होता है तपस्या, ठीक है। दयावर्ती मतलब दया रूपी बत्ती। अब दयावर्ती में ना अगर देखा जाओ तो रूपक अलंकार यहाँ पर है, ठीक है। फिर देखो शिखा, शिखा यानी लौ होता है, शिखा यानी चोटी भी होता है, पर दीपक के संदर्भ में शिखा का मतलब लौ होता है। वार्यताम मतलब जलाना चाहिए। तपस तेले मतलब तप रूपी तेल, ठीक है। अब जरा इसका अर्थ समझो क्या है कि सत्य का आधार हो, क्या हो, सत्य का आधार वाले तप तप रूपी तेल हो, मतलब एक ऐसा दिया हो, कुछ इस तरीके से ऐसा दिया हो। अब दिया बनाते हैं भैया, हंसीएगा मत कोई, ठीक है। हम बहुत प्रोफेशनल पेंटर हैं नहीं बाबूजी, पर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हमारा दिया तैयार हुआ है जिसका आधार क्या है, सत्य है, ठीक है। और इसका तेल क्या है, तप है, ठीक है। और दया क्या है, दया रूपी इसके अंदर बत्ती है, ऐसी जो बत्ती तुम्हें दिखाई देगी ना वो दया रूपी बत्ती है। और इसकी जो लौ है वो किसकी है, क्षमा की है, ठीक है। क्षमा रूपी लौ है इसमें, ठीक है। और ऐसे दीपक को कहाँ, अंधकार में प्रयास कर करके जलाना चाहिए। अब यहाँ पर कहने वाली बात क्या है वो समझो कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं। जब भी कठिन परिस्थितियां आ रही हों तब क्या करना चाहिए, सत्यता से यानी कि दृढ़ निश्चय से सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। होता है ना कि झूठ बोलकर हम बच जाएंगे लेकिन सच बोलने से हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पर सच बोलकर कठिन परिस्थितियों में हमें सत्य का साथ देना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या कही जा रही है कि भाई तप रूपी तेल के साथ उस दिए को डालना चाहिए, मतलब तप भी आपके पास होना चाहिए। फिर दया रूपी बत्ती भी होना चाहिए कि भाई सत्य पर हो, तप भी कर रहे हो, और मान के चलो किसी ने तो कुछ कह दिया तो दया भी हो दूसरों के प्रति कि भाई दूसरों के प्रति दया है, दूसरों को कष्ट में देखकर आपको दया आती हो, ये बात भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर क्षमा भी हो, ऐसा नहीं कि सब चीजें हैं पर क्षमा नहीं है, ठीक है। तो क्षमा भी आपके अंदर होना चाहिए। और जब ये गुण है और इतना भयंकर अंधकार आ गया, जीवन में कोई चुनौती आ गई, तो वहां पर इन गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। अर्थात यही ये मतलब था कि इन गुणों से जो दीपक बनेगा उस दीपक को बार बार जलाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर छुपे हुए अर्थ में गहरी बात कही गई है, अलंकारोक्ति के साथ साथ यहाँ पर एक गहरी बात आपके सामने प्रस्तुत की गई है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अगले जो है वो हमारे श्लोक की। त्यज्य दुर्जन संसर्गा भज साधु समागमम कुरु पाप पुण्य कुरु पुण्य हो रात्रम स्मर नित्यानित्यताम। अभी जरा इसको अर्थ समझो क्या है। त्यज्य मतलब त्याग दो, संसर्ग मतलब संगति, संगागम मतलब मेल मिलाप। अब यहाँ पर समझो त्यज्य मतलब क्या होता है, त्यागना। दुर्जन मतलब होता है दुष्ट, होते ना दुष्ट, ठीक है, दुष्ट। और संसर्ग मतलब उनकी संगति। भज मतलब क्या होता है, भज का अर्थ होता है भजना या तपस्या करना। साधु मतलब होता है संत या अच्छा व्यक्ति। समागमम मतलब जो संगम हो, मेल मिलाप, लोगों का उठना बैठना। तो यहाँ पर पहली लाइन में ये कहा जा रहा है कि भाई दुष्ट लोगों का संग त्याग दो और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, भगवान को भजना जो है वो शुरू करो। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, कुरु पुण्य कुरु पुण्य पुण्यम हो रात्रम, कि भाई पुण्य करो और हो रात्र मतलब जब रात हो जाए तो स्मरण नित्यानित्यताम, कि भाई इस बात का स्मरण करो, दिन में तो पुण्य करो पर रात में इस बात का ध्यान करो कि तुमने कौन सा कर्म उचित किया है, कौन सा कर्म अनुचित है, यानी कि कौन सी चीज अच्छी करी है, कौन सी चीज बुरी करी है, ठीक है। तो इसका संदर्भ जो है वो पूर्वव्रत ही रहेगा और अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि दुष्टों की संगति का त्याग कर सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। अर्थात हम सारे दिन अच्छे कर्म करने चाहिए और रात्रि में उन कर्मों पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया है और क्या अनुचित किया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन मुपकारे श्रोणिभि प्रीणयन्तः परगुणः परुणाम पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संत क्रियेतः। अब जरा इसका अर्थ समझो क्या कहा जा रहा है कि भैया मनसी वाची कार्य पुण्य पूषणा
अर्थात जो मन से शरीर से अच्छे काम करते हो और पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, परगुण मतलब दूसरों के गुण, पर्वत कृत्य मतलब पर्वत के समान बड़ा और चढ़ाकर, ठीक है, निज षष्ठी अपने हृदय में, विकसंत खिलते हुए, और क्रियंते मतलब कितने हैं। अब जरा इसका भाव समझो, मन वाणी और शरीर में पुण्य रूप या पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को खुश करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान समझकर और अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन मनुष्य इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम है। अब इस बात का जरा अर्थ समझो कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है बेटा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना बहुत दुर्लभ है जो संसार में सबसे प्रसन्न रहता हो, किसी के विषय में कोई भी बुराई वाली बात ना कहता हो। साथ ही साथ ये बात भी है कि भाई वो व्यक्ति जो है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर अगर इतू सी अच्छाई दिख जाए, इतू सी, तो उस अच्छाई को भी जो है ना बड़ा चढ़ा कर कहता हो कि अरे फला व्यक्ति जो है ना बड़ा अच्छा। जैसे एक उदाहरण देखो, किसी व्यक्ति का नाम मोहित है, तो भले ही मोहित कुछ भी करे लेकिन मोहित के अंदर एक अच्छाई है कि भाई मोहित अपना काम हमेशा टाइम पे करता है, तो वहाँ ना मोहित के उस काम की तारीफ जो है वो ऐसा व्यक्ति करेगा। ठीक है, हजार बुराइयां तो सब में हैं लेकिन किसी के छोटे से गुण की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाला ऐसा व्यक्ति जो है वो संसार में अब दुर्लभ हो गया है। इसी बात को जो है वो नीतिकार जो है श्लोक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने समझे थे कुछ श्लोक जिन्हें कहा जाता है सुभाषितानी। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्नोत्तरों की तरफ, जो कि कुछ प्रश्न जो हैं यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए, कीदृश्यम औषधिम दुर्लभ मतलब किस प्रकार की औषधि दुर्लभ है। तो भैया यहाँ पर ना स्वादु हितम चा औषधिम दुर्लभ, कि भाई जो स्वाद में भी हितकारी हो और औषधि भी हितकारी हो, मतलब स्वाद और गुण दोनों का मेल जो है वो दुर्लभ हो जाता है। ऐसी औषधि जिसके अंदर स्वाद भी अच्छा हो और जो स्वास्थ्य को ठीक भी कर सके, ऐसी औषधि दुर्लभ हो जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीदृशा जना संसारे दुर्लभा, कैसे लोग संसार में दुर्लभ हैं। तो सुहृद विद्वान अपि जना संसारे दुर्लभा। अब सुहृद मतलब समझो कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका हृदय से अच्छा चाहता हो, आपका परम मित्र हो, तो आपका अच्छा चाहने वाला और उसके साथ साथ विद्वान अपि कि आपके प्रति अच्छी भावना भी है और विद्वान भी है, ऐसे दोनों व्यक्ति जो हैं वो संसार में दुर्लभ हैं। कैसे व्यक्ति कि हितैषी हो आपका, हितैषी प्लस विद्वान, विद्वान ऐसा कोई व्यक्ति जो है ना आपको मिल जाए तो उसको फिर अपने जीवन से कभी जाने मत दीजिए। पर ऐसा व्यक्ति बेटा बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर मिल पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखिए, क्रोधा की दृश्यम जय, कि भाई क्रोध को कैसे जीता जा सकता है। क्रोधा अक्रोधेन जयते, यानी कि क्रोध को अक्रोधेन यानी कि शांत्या यानी कि शांति के द्वारा, किसके द्वारा, शांति के द्वारा हम जो हैं वो जीत सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कदर्यम किम दृश्य जायते, कि भाई कदर्यम दानेन जायते, यानी कदर्यम मतलब जो कंजूसी है ना वो उसको कैसे जीता जा सकता है। तो कंजूसी को जीता जा सकता है दान देने से। कदर्यम का अर्थ क्या होता है, कंजूस, कंजूस। ठीक है, तो कंजूस व्यक्ति को कैसे जीत सकते हैं आप, दान देकर, पैसा दिखाकर। वो होता है ना जो एक एक रुपया बचा के रखता है कि दमड़ी चली जाए, ठीक है, मतलब चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा होता है ना कोई कि मर के मर जाएंगे पर पैसा नहीं बाहर निकालेंगे, तो उनके लिए उपाय ऐसा है कि 100 का नोट लटका दो, दद्दू 100 का नोट देखो। ठीक है, इस तरीके से आप उनको जीत सकते हैं। तो कंजूस व्यक्ति को दान देकर, ठीक है, मतलब पैसा देकर आप उससे जीत सकते हैं। चलिए अब देखो आगे क्या है, चंद्र किमहंती, मतलब चंद्र किसको हंता है, चंद्रमा किसका हरण करता है। तो भैया चंद्र तमहंती, यानी कि चंद्रमा जो है वो तम यानी कि अंधकार को हरण कर लेता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीदृशा जना वंदनीया भवंती, कैसे लोग जो हैं वो वंदनीय हैं, यानी कि जो वंदन के उपकारी हैं, यानी कि जिनकी वंदना करनी चाहिए। देखो, ये वह करना परोपकारणम ते मानव वरु वंदनीय भवंती, कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों पर परोपकार करते रहते हैं, जो परोपकार में रत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही क्या हैं,
वंदना के योग्य हैं। चलिए बच्चा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किम स्वल्मापी बहु, कि भाई क्या जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि क्या जो है वो बहुत ज्यादा है। तो देखो, पर संतापम अकृत्वा खल मंदिरम अगत्वाप सत्ताम मार्गः अनुलंघयत अल्पमपि प्राप्तम ततो बहु, यानी कि पर संताप अकृत्वा मतलब किसी को दुखी किए बिना, क्या किए बिना, किसी को दुखी किए बिना। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, खल मंदिरम अगत्वा मतलब दुष्ट के घर नहीं जाना है, किसी भी दुष्ट के घर जाए बिना, और संतों की आज्ञा का उल्लंघन किए बिना, यानी कि संतों की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किए बिना जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है वो बहुत ज्यादा है। और ये बात बेटा सच है कि धर्म से जो चलता है इस संसार में परेशान होता है, कष्ट झेलता है तरह तरह के, लेकिन अंत में प्रकाशित वही होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, बड़े से बड़े पापी का, बड़े से बड़े दुर्जन का भयंकर अंत हुआ है, और सत्य पे चलने वाला दीपक की तरह जलता है। सुदामा के घर जो है ना वो कृष्ण प्रकाशित करने के लिए आते हैं, स्वयं कृष्ण जो है वो सुदामा को प्रकाशित करते हैं, और स्वयं जो कृष्ण है वो दुर्योधन को नीचे पटकवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही सीख कही जा रही है कि धर्म से चलना है। ठीक है, जीवन के अंदर। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। असहिष्णुताम केन जायते, यानी कि जो असहिष्णु है, जिसमें सहनशीलता नहीं है, जो थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति का, थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का, उसे कैसे जीत सकते हैं। तो भैया असहिष्णुताम उदार्यता जायते, कि भाई अगर कोई असहिष्णु है, थोड़ा सा इंटॉलरेंट है, तो उसको आप उदारता से जीत सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन उत्तर में तो यही लिखना है। और संसार में आप देख ही रहे हैं भारत कितना सहनशील देश है और कितने भागों में बंटता जा रहा है। ठीक है, पहले जो था वो बहुत ज़्यादा भारत का वर्चस्व हुआ करता था, और 2023 तक आते आते आप ही देख रहे हैं भारत का कितना जो है वो हिस्सा टूट टूट कर कभी पाकिस्तान बन रहा है, कभी बांग्लादेश बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सहिष्णुता के अपने कुछ नुकसान हैं, उदारता के अपने कुछ नुकसान हैं, पर यहाँ पर प्रश्न का उत्तर तो जो है सो देना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्य संसर्ग त्यज्यते, कि भाई कस्य संसर्ग त्यज्येत, किसका संसर्ग जो है वो हमें त्याग देना चाहिए। तो भैया दुर्जनमस्य संसर्ग त्यज्यते, कि भाई दुष्ट जो है, जो बहुत भयंकर झगड़ालू किस्म का है, जो बुरा व्यक्ति है, साफ शब्दों में जो व्यक्ति बुरा है, जिसको धर्म की मर्यादा, जिसको समाज की मर्यादा बुरा कहे, उस व्यक्ति को फौरन त्याग देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा मित्र हो तो उसको त्याग ही देना। तो बेटा ये था इस बार का सेशन, कुछ अच्छा हमने सीखा, कुछ अच्छा हमने जाना। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।